गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपन कल ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी में लास्ट में कहाँ तक आए थे? कहाँ तक आए थे? अच्छा, कल अपन ने अक्षांश बताए थे और देशांतर बताए थे, और उसके पश्चात आपको राजस्थान में जो 33 ज़िले हैं उनके नाम गिनाए थे। आज अपन उन 33 ज़िलों का विस्तार देखते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और अगर आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट भी लिखा करो, क्योंकि अगर आप जो कमेंट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कल अपन ने बात कही थी, राजस्थान के 33 जिले गिनाए थे आपको: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा। लेकिन देखो दोस्तों, एक मुझे नाम याद आ गया। ये सिरोही बोला ना मैंने। सिरोही का अर्थ क्या होता है? सिरोही का अर्थ होता है सिर को काटने वाली। और ये भी बताऊं आपको, सिरोही के अंदर कुंवारी कन्या का मंदिर है। और आपको बताऊं सिरोही के अंदर कुंवारी कन्या का मंदिर क्यों भाई? बताओ बच्चों, मैं बताऊं। देखिए सुनो कहानी, इसके लिए कहानी से याद रह जाएगा तुम्हारे को। एक साधु को एक लड़की से प्यार हो गया, और तो साधु लड़की की माँ के सामने जाके प्रस्ताव रखा तो कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कीजिए। लड़की की माँ ने सोचा कि साधु अपने द्वार पर आया है तो इसे मना नहीं कर सकते, लेकिन लड़की की माँ लड़की का विवाह और किसी के साथ करना चाहती थी। इसलिए लड़की की माँ ने साधु को बोला कि अगर सवेरे मुर्गा बोलने से पहले अगर ये रोड बना दोगे तो मैं मेरी लड़की की शादी आपके साथ कर दूंगी, अन्यथा नहीं। जैसे सवेरे मुर्गा बोलने वाला था, ठीक है, तो लड़की की माँ को लगा कि उससे पहले साधु रोड बना देगा, इसलिए लड़की की माँ ने उससे पहले नकली मुर्गे की आवाज निकाल दी। साधु सोचा कि लक्ष्य हार गए, अपने आश्रम पर चले गया। बाद में साधु को पता लगा कि वो नकली जो मुर्गे की आवाज थी वो नकली निकाली गई थी, इसलिए साधु को गुस्सा आया तो उस लड़की की माँ को तो वहीं पर भस्म कर दिया और उस लड़की को पत्थर की बना दिया। और वो लड़की कुंवारी थी और उसका वहीं पर अपने आश्रम पर मंदिर बनवा दिया। तो इसका मतलब याद रहेगा ना दोस्तों, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? सिरोही। ठीक है ना। तो देखिए अपना जो 33 जिले निकले थे, जो 33 जिले अपन ने कल काउंट किए थे, उनके विस्तार की बात करते अपन। ठीक है दोस्तों, कि उनका विस्तार कैसे। तो देखिए दोस्तों अपन, अब कई बच्चे अगर मान लो तुम ये कमेंट मत करना कि सर जी आपका मैप अच्छा नहीं लगता है। देखो आपको समझ में आना चाहिए ना मैप, तो टेंशन मत लो, इस अच्छा बनाऊंगा आपके लिए, इसका मतलब यानी कोशिश करूंगा रे। ठीक है, देखिए तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो अपने पास क्या है? उत्तर, यानी ये तो अपना उत्तर नॉर्थ, और ये दक्षिण साउथ, और ये अपना पश्चिम वेस्ट, और ये अपना पूर्व ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन बात ये कहें कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितने से कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और दोस्तों राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक, 17 मिनट तक। ओके दोस्तों, ये मिनट छोटा ही लगता भाई। अब देखिए एक बात और बताओ, राजस्थान की दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और इस राजस्थान के यहाँ पर जो अपना बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा के तो बीच में से और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई
क्या निकलती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो याद रखना दोस्तों, यानी बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री से क्या निकलती है? कर्क रेखा। बूझ ले भाई, कौन से जिले के मध्य से निकलती है? बांसवाड़ा। अरे कौन से जिले की सीमा को स्पर्श करते हुए? तो डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? यहाँ कोणा गांव। सबसे उत्तर में क्या रे इसको? सबसे उत्तर में दोस्तों कोणा गांव। सबसे उत्तर में अपना कोणा गांव, कोणा गांव है। ओके, और कोणा गांव कौन से जिले में है? गंगानगर में। और सबसे दक्षिण में क्या है? बोरकुंडा, बोरकुंडा। बताओ भाई, बोरकुंडा कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा में। और सबसे पश्चिम में कटरा, कौन से जिले में? जैसलमेर में। और सबसे पूर्व में सिलाना, सिलाना जो कौन से जिले में? धौलपुर में। ओके दोस्तों, तो सुनना, मैं अभी इसको लिखूंगा लेकिन सुनो। बताओ, राजस्थान के अगर जो अक्षांश विस्तार की बात कहें, 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, और देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। ओके दोस्तों, और याद रखना, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए क्या निकलती है? कर्क रेखा। ओके दोस्तों, और बताओ दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। अभी तुम्हारे को देखो, अभी एक रटन विद्या की तरह से बता देता हूँ, फिर निकाल के बताऊंगा। अगर अपन बात करेंगे राजस्थान का अक्षांश विस्तार, वो आएगा अपना 60 डिग्री 9 मिनट। कैसे आएगा अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। कैसे आएगा ये भी दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। अब सुनो, अपन बताओ सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? कोणा गांव। कौन से जिले में? गंगानगर में। और सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है? बोरकुंडा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। सबसे पश्चिम में कटरा। कौन से जिले में? जैसलमेर में। और सबसे पूर्व में सिलाना। कौन से जिले में? धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना? और याद रखना भाई, जो ये अपने 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ये बांसवाड़ा के तो मध्य से और डूंगरपुर की सीमा से गुजरती है दोस्तों। क्लियर है? अब मैं एक एक चीज को, पहले अपन बात करेंगे अक्षांश विस्तार की, फिर अपन बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की, फिर बात करेंगे अपन लंबाई की। ठीक है दोस्तों, चलो लेकिन एक बात हो, ये तुम्हारे को जो मैंने डायग्राम बनाया है यानी मैप बनाया राजस्थान का, बताओ कैसा लग रहा है? विषमकोण चतुर्भुज के समान। तो बताओ दोस्तों, यानी मैं ये कहूं तुम्हारे को अपना राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण चतुर्भुजाकार या पतंगाकार कह सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अक्षांशीय विस्तार, फिर कहेंगे देशांतरी विस्तार। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, तो बताओ दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात कहें तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तरी अक्षांश से कितना रे? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। ओके दोस्तों, फिर बताओ मुझे जो अपना अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, तो देखिए अक्षांशीय विस्तार दोस्तों बताओ
30 डिग्री 12 मिनट में से घटा दो 23 डिग्री 3 मिनट। तो बताओ 12 मिनट में से 3 मिनट घटाओ 9 मिनट, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाओ 60 डिग्री। तो बताओ दोस्तों, मैंने यही तो कहा था ना, 60 डिग्री 9 मिनट। और बताना, हाँ बताओ दक्षिण में तो बताओ रे कौन सा स्थान है? दक्षिण में तो बोरकुंडा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। अरे बताओ उत्तर में कोणागांव। कोणागांव कौन से जिले में? गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, तो सुनो, पहले बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार। तो बताओ राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री 9 मिनट। बताओ दक्षिण में कौन सा स्थान है? ठीक है, सबसे दक्षिण में रे बोरकुंडा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। और उत्तर में कौन सा स्थान है? कोणागांव। कौन से जिले में? गंगानगर में। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई? किसी को डाउट नहीं है? चलो अब बात करते हैं अपन देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की, हाँ देखिए दोस्तों, देशांतरीय विस्तार। तो देखिए दोस्तों, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो बताओ मुझे देशांतरीय विस्तार कितने से कितना? 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक। ओके दोस्तों, एक देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार होगा बताओ 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा दो। तो देखिए दोस्तों, ऊपर तो कितनी 17 मिनट और नीचे 30 मिनट। ऊपर कम और नीचे ज्यादा मिनट है, नहीं घटेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे? 1 डिग्री कम कर लो। 1 डिग्री कम करोगे तो 77 डिग्री रहेगा। 1 डिग्री में कितने मिनट? 60। तो 60 मिनट तो वो और 17 मिनट ये कितनी हो गई? 77 मिनट। और नीचे कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। तो बताओ 77 मिनट में से 30 मिनट घटाए तो 47 मिनट। और बताओ 77 में से 69 घटाए तो 8 डिग्री। अरे यही तो बताया था ना। ठीक है दोस्तों, अरे बताओ, मैं ये कहूँ तुम्हारे को, इनके सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है? पश्चिम में कटरा। कौन से जिले में? बताओ दोस्तों, कौन से जिले में? जैसलमेर में। अरे बताओ पूर्व में कौन सा स्थान है? सबसे पूर्व में सिलाना। सिलाना कौन से जिले में? धौलपुर में। धौलपुर में। ओके दोस्तों, तो सुन लो, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 78 डिग्री, सॉरी विस्तार ज्ञात करना ना, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा दो तो बता दिए तुम्हारे को 17 मिनट और नीचे 30 मिनट।
मिनट कम है इसलिए 1 डिग्री कम कर दो तो 77 हो जाएगा। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 60 17 77 मिनट हो गई। नीचे 69 डिग्री 30 मिनट। 77 मिनट में से 30 मिनट घटाओ तो 47 तो मिनट रहेंगे। और 77 डिग्री में से 69 डिग्री घटाओ तो कितना रह जाएगा? 8 डिग्री। सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है? कटरा। कौन से जिले में? जैसलमेर में। और सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है? सिलाना। ये कौन से जिले में है? बताओ दोस्तों। धौलपुर में। ओके, किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए अपन बात करते हैं लंबाई की। किसकी दोस्तों? लंबाई की। तो यानी पहली दूसरी तीसरी बात कहेंगे लंबाई। बताओ दोस्तों, मैं ये कहूं तुम्हारे को लंबाई के लिए, हाँ, दक्षिण से उत्तर तक कितनी है? 826 किलोमीटर। और बताओ मैं कहूं तुम्हारे को पूर्व से पश्चिम तक कितनी? 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो बताओ लंबाई के लिए दक्षिण से उत्तर तक कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर। अब बात कहेंगे किसकी दोस्तों? कर्क रेखा की। किसकी दोस्तों? कर्क रेखा की। बताओ कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है? बताओ भाई। हाँ, बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती हुई। तो मैं कह दूं क्या? बांसवाड़ा जिले के मध्य से डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए। ठीक है दोस्तों। अरे याद रखना इसकी लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। ओके दोस्तों। अरे बताओ मुझे दक्षिणतम बिंदु एवं कर्क रेखा के बीच में कितना अंतर है? तो मैं ये कहूं कर्क रेखा एवं दक्षिणतम बिंदु के बीच का अंतर। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? कैसे भाई? बताओ कर्क रेखा कितनी डिग्री पर गुजरती है? 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट। अरे आधी डिग्री में 30 मिनट ही तो होंगे ना। और दक्षिणतम बिंदु कितना है? 23 डिग्री और 3 मिनट। ठीक है दोस्तों। तो 23 डिग्री में से 3 मिनट घटाए तो 27 मिनट। और 23 में से 23 घटाया तो 0 डिग्री। तो सीधी सी बात हो गई क्या? कर्क रेखा और दक्षिणतम बिंदु के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 27 मिनट का। फिर से सुनना। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा और दक्षिणतम बिंदु के बीच का अंतर कितना है? तो कितना आएगा दोस्तों? 27 मिनट का। अब सुनिए दोस्तों, देखिए अगर आप सिक्वेंसली बिठाओगे चीज को समझ करके तो देखिए अपन एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, जिससे आपको याद हो जाए। जैसे अपन ने सबसे पहले क्या देखा? कौन सी देखी? अक्षांश। तो मैंने कहा था अक्षांश के बारे में, ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश 90, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश 90, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 90 + 90 + 1 यानी 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, दोनों दूरों को कम कर दो, 179। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का। फिर अपन ने बात कही थी देशांतर के लिए, तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है, देशांतर कहलाता है ना। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। बताओ पश्चिमी गोलार्ध में कितने देशांतर है? 180। पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर है? 180। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर? 360। देशांतर रेखा के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? समय का। और अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा एक साथ किसका निर्धारण किया जाता है? किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति का। बताओ अब याद हुआ तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। बताओ सबसे दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंडा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। सबसे उत्तर में कोणा गांव। कौन से जिले में? गंगानगर में। और बताओ राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। बताओ सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है? कटरा। कौन से जिले में? जैसलमेर में। सबसे पूर्व में कौन सा? सिलाना। कौन से जिले में? धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछूं, बताओ राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना था? 60 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना था? 8 डिग्री 47 मिनट। और बताओ दोस्तों मुझे राजस्थान की दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। और मैंने कहा था कि दक्षिण भाग में बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए क्या निकलती है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको दोस्तों जो ये चीज़ बताए अगर ये समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये भी बताएं आपको, सुनो कल से आपको क्लियर बहुत और बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल से अपना जनरल साइंस का जो किस किस को क्लियर करेगी, यानी अपनी चाहे से जैसे अगर मान लो अपना राजस्थान पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, ठीक है, पटवार, ठीक है, और जैसे एनटीपीसी, एससीसी, ठीक है, चाहे अपने जेट की हो, चाहे अपनी रीट की हो, चाहे अपनी आरएस की हो, जो जनरल साइंस है उसको सिक्वेंसली ऐसे शॉर्ट में नहीं, नियमित रोजाना आना रेगुलर लेकर के आपके लिए जनरल साइंस रहेगी नियमित तौर से। और जो जनरल साइंस के 3 पार्ट हैं, एक तो भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। तो कल अपन सबसे पहले जो सर आपकी क्लास आएगी वो किसकी आएगी? जीव विज्ञान की। ठीक है दोस्तों, तो कल से उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।